हेलो क्लास, हम स्टाफिंग पढ़ रहे थे। स्टाफिंग में हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले क्या होता था, छोटी छोटी फर्म होती थी तो इतना जरूरत नहीं होती थी। और वो अभी आज के टाइम में भी छोटी छोटी कंपनी होती है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। HRM की, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है सॉरी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं। उनका पूरा सोर्स पूरा रखना, उनको एम्प्लॉय किस किस एम्प्लॉय की किस जगह किस किस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट को ध्यान रखना, काफ़ी सारे काम करता है ह्यूमन रिसोर्स। एच आर काफ़ी सारे काम करता है। HR का काम ये नहीं होता कि सिर्फ वो एम्प्लॉय को भर्ती कर रहा है, एम्प्लॉय को भर्ती कर रहा है, और भी काम करता है वो, काफ़ी काम करता है। हम काम के बारे में भी जानेंगे, प्लस अभी हम जानेंगे HRM के बारे में। HRM क्या करता है? कुशल मानवीय संसाधन प्रबंधक उपलब्ध कुशल साधन उपलब्ध कराने के लिए कुशल मानवीय संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। मानव संसाधन प्रबंधक का है। मतलब कुशल मानवीय मतलब स्किल्स वाला, बढ़िया मतलब एक्सपर्ट बंदा, स्किल्ड वर्कर उपलब्ध कराता है। HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कराता है। इस काम को करने के लिए बड़ी संस्था में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट स्थापित किया जाता है। यह एक विभाग है जहाँ पे मानव संसाधन मैनेजर की देखरेख में काम होता है। पहले बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ होती थी, आज के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ही बिजनेस किया जा रहा है, ग्लोबली। तो वहाँ पे ग्लोबली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट अपनी भर्ती करने के लिए उसको बंदा अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट इसके लिए क्या किया गया कि अलग से एक वो बना दिया गया है कि आपको मतलब एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि ये डिपार्टमेंट देखेगा कि किस किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कितनी कितनी कौन सी स्किल्स की वर्कर की ज़रूरत है। एक स्टाफिंग बहुत छोटा टॉपिक है, जो HR है वो बहुत बड़ा पेपर है, टॉपिक है। टॉपिक की बात हो रही है, वाइडर टॉपिक की बात हो रही है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये HRM। HRM क्या करता है? HRM का अभिप्राय प्रबंध की उस शाखा से है जो कर्मचारी की भर्ती, चयन, विकास, उसके सर्वोत्तम उपयोग से संबंधित है। ट्रेनिंग देना, उसको अच्छी वो लाइफस्टाइल के लिए अच्छी मतलब अच्छी इनकम देना, ये सब और बहुत कुछ हो सकता है इसमें। उसको अच्छी मतलब रैंक देना और उसके कार्य निष्पादन करके उसके लिए उसको अच्छी सैलरी वैलरी सब उपलब्ध कराना HRM की ही जिम्मेदारी होती है। मानवीय संसाधन प्रबंध प्रत्येक कर्मचारी का व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकतम योगदान सुनिश्चित करता है, मोटिवेट करता है, काफ़ी काम करता है। ये भी हम यहाँ से भी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन दे रखी है। मानव संसाधन प्रबंधन में मानवीय संसाधनों की भर्ती, विकास, उपयोग, क्षतिपूर्ति, अभिप्रेरणा को सम्मिलित किया जाता है। हमने जाना अभी, पता है किसी भी बड़ी बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में SSC हो गया, SSC के अंदर भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम आते हैं, तो SSC कंडक्ट कराता है। SSC के अंदर भी काफ़ी सारे आते हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनमें से बेस्ट एम्प्लॉय को चुनना। आज के टाइम में संख्या भी ज़्यादा है, तो उसमें से बेस्ट स्किल्स वर्कर मिल जाते हैं। अब आपको 1000 एम्प्लॉय की जरूरत है, 1000 आ गए, तो आपको ना चाहते हुए 1000 वो एम्प्लॉय रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़रूरत इतनी एम्प्लॉय की। लेकिन क्या होगा अगर आपको 10-20 हज़ार एम्प्लॉय है, उसमें से एक बेस्ट चुनना। जैसे कि हमारा UPSC में होता है 10 लाख से ऊपर बंदे। मैं तो एक छोटा नंबर बोल रहा हूँ, मेरे को भी अंदाजा नहीं है। काफ़ी सारे संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं हमारा क्या नाम कलेक्टर बनने के लिए, SP बनने के लिए। काफ़ी जो सारे लोग उसमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? 1000 लोग। तो काफ़ी छोटी संख्या में बंदे, तो इसमें से संख्या पास होती है, वो बनते हैं क्या में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं। तो क्या बात हुई कि उनको मतलब स्किल वर्कर मिल जाते हैं। उन्हें स्किल्स जो बहुत हाई क्वालिफाई बंदे होते हैं, जो इंटरव्यूज को क्रैक कर पाते हैं UPSC के, वही
बैठ सकते हैं ना कलेक्टर के पोस्ट पे, तो इतनी बड़ी प्रोसेस फॉलो करके वो बंदे बैठते। तो वैसे ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बन गया, डिपार्टमेंट के अंदर सारे डिपार्टमेंट के थ्रू सारा काम हो रहा है। डिपार्टमेंट के अब कार्यों के बारे में जानेंगे, और उसके कार्यों के बारे में जानेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स में प्रबंधक मैनेजर के बारे में, कि मैनेजर क्या क्या, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है। उसके अंदर मैनेजर होता है, डायरेक्टर भी आते हैं इसके अंदर भी, वो लोग क्या काम करते हैं, क्या से काम करते हैं भर्ती आदि, मतलब क्या मानवीय संसाधन क्या करता है कि कर्मचारी की आवश्यकता का पता लगाता है। एम्प्लॉय की कितनी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है ये पता लगाना। कर्मचारी को प्राप्त करने की व्यवस्था करना, कर्मचारी को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, सोर्स क्या क्या होंगे, एक तरह से सोर्स क्या क्या होंगे, व्यवस्था करना प्राप्त करने की। कि हम लोग जैसे दुकानों के बारे में लिख देते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉर्मल बंदे की ज़रूरत होती है, जैसे वो सफाई कर्मचारी ऐसे बोल देते हैं, या सेल्समैन की, छोटी मोटी जॉब की। और जब हाई क्वालिफाइड बंदों की जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे बहुत सी एजेंसीज होती हैं जो यही काम करती है, एम्प्लॉय की जरूरत, एम्प्लॉय उपलब्ध कराती है, वो हो गई। और काफ़ी सारी आज के टाइम में वेबसाइट्स हैं। तो फिर इस दायित्व को पूरा करने के लिए, इस दायित्व को मतलब कि एम्प्लॉय को भर्ती करने के बाद भर्ती की प्रक्रिया एक तरह से पूरी करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, फिर रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन होगा, फिर प्लेसमेंट होगी, फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रमोशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा, अनेक कार्य होते हैं। जब एक रिक्रूटमेंट सिर्फ यहीं नहीं रुकता, एम्प्लॉय की आवश्यकता पता लगाई, अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अगर की आवश्यकता है पता लगाया, तो उसमें सोर्स के थ्रू एम्प्लॉयज़ आए, तो फिर अब आगे प्रोसेस होगी, वे पूरा दायित्व निभाएंगे, पूरा एम्प्लॉय को पूरा भर्ती करने से लेकर उसकी जब तक वो मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन में टिका है, जब तक वो काम कर रहा है, उसके ना जाने मतलब ट्रांसफर या उसके जाने तक, जब तक रिटायरमेंट, तब तक उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो पूरा एक तरह से भर्ती पूरा काम है एक तरह से। विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करना, प्रोवाइड एक्सपर्ट सर्विस, विशेषज्ञों की सेवा प्रदान करना मतलब मानवीय संसाधन प्रबंधक कुछ ऐसी सेवा प्रदान करता है जिसके लिए विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है, जैसे कार्य मूल्यांकन, कि वो उसके कार्य के हिसाब से पे दिया जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। निष्पादन मूल्यांकन, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब काम जैसे 1 साल के लिए उसने काम किया, 1 साल में उसने कितनी छुट्टियां करी, कि जो कौन कौन से काम प्रोजेक्ट्स में उसने अच्छे से योगदान दिया, उस प्रोजेक्ट को उसने टाइम पे कंप्लीट किया, उसने कितने उसका कैसा बिहेवियर है, वो कैसे अपने सीनियर्स के साथ बात करता है, कैसे वो नए नए आइडियाज़ शेयर करता है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना मतलब अपना योगदान दे रहा है, कितने अच्छे से डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, दायित्व को पूरा करने के लिए। और तथा वो क्या करता है, श्रमिक संघ के साथ सौदेबाजी करता है, क्षतिपूर्ति और कंपनसेशन और प्रोत्साहन योजना का विकास करना। जैसे आपको इंसेंटिव मिलता है, कुछ इंसेंटिव ऐसे भी हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से अगर काम करते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें ट्रैवल के लिए पता नहीं बाहर अदर कंट्री में भेजते हैं, उन्हें होटल में मतलब रहना फ्री मिलता है, ट्रिप फ्री मिल जाती है, और काफ़ी कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं, या कंपनसेशन सैलरी मतलब एक दिन की ऐसे डबल मिल जाती है। काफ़ी तरीके होते हैं कंपनसेशन देने के, और बहुत सारे तरीके होंगे, काफ़ी आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। और जैसे उनको ट्रॉफीज़ दी जा सकती है, रैंक दी जा सकती है, पोस्ट बढ़ाई जा सकती है। क्षतिपूर्ति प्रोत्साहन में है, कर्मचारी के संबंध में तय की गई नीतियों में सुधार के उद्देश्य से है। यह समय समय पर अनुबंध कार्य करते हैं कि कर्मचारी के संबंध में कर्मचारियों के संबंध में तैयार की गई नीतियों में सुधार के उद्देश्य से यह समय समय पर सर्च करते हैं कि भाई उनको क्या क्या ज़रूरत है। सर्च के अनुसार अनुसंधान की मतलब है मीनिंग है, रिसर्च के आधार पर उच्च प्रबंधक को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के विभिन्न क्षेत्रों में कई तकनीकों की जानकारी देते हैं। आप सिंपल वे में कह सकते हो कि एम्प्लॉय के विकास के लिए क्या करते हैं हम,
विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है, उनके लिए नई नई तकनीक की खोज करता है, उन्हें अच्छी अच्छी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन इंसेंटिव प्रोवाइड करता है ताकि ज़्यादा अच्छे डेडिकेशन के साथ काम कर सके। ये सब लिख सकते हैं वो। शिकायतों का निर्धारण करना, हैंडलिंग करता है, वो सारी हैंडल करता है। कंप्लेन जितनी भी हो गई हैंडल करेगा, कंप्लेन हैंडल करेगा। शिकायतों का निवारण करना, मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था के जो स्वामी होता है और जो एम्प्लॉय उनके बीच में अच्छे से संबंध रखना होता है, मधुर संबंध स्थापित करना होता है। इसके लिए वो क्या करता है, दोनों पक्षों की भी अपेक्षा एक दूसरे को बात करता है, एक दूसरे पक्षों से दोनों से बात करता है। वह समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता का काम करता है। मतलब वो बीच में बैठ के दोनों से सुनता है, एम्प्लॉय की भी सुनता है, उनकी भी ऑनर की भी सुनता है, और फिर वो एक वो निकालता है, क्या नाम है, सिंपल वे में वो निकालता है, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, हल निकालता है ताकि दोनों के बीच में मध्य सही बने रहे, एम्प्लॉय लगातार काम करते रहें। और सामाजिक सुरक्षा कर्मचारी के कल्याण हेतु योजना बनाता है। सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारी के कल्याण हेतु योजना उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। एचआरएम का दायित्व होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है। हम पढ़ते हैं ना अकाउंट्स में, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अगर हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करें तो बैंक की जिम्मेदारी है कि हमारे पैसे सेफली रखना, उसकी लायबिलिटी है ये। तभी वो, आप देखोगे ट्रांजैक्शन में देखना, वो डेबिट करता है, जितने भी पैसे हम डालते हैं वो डेबिट करता है। उन्हें क्रेडिट चाहिए, वो डेबिट करता है क्योंकि इसकी लायबिलिटी बढ़ती है। सॉरी, क्रेडिट करता है, मेरे को ढंग से याद नहीं है, आप समझा गए, मेरे को भी याद आ गया। लायबिलिटी, जैसे हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी, बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, तो वो क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। उसे करना डेबिट चाहिए क्योंकि उसकी एसेट बन रही है ना, लेकिन वो करता है क्रेडिट है क्योंकि जनता का पैसा है ना। और वैसे ही जब हमारे अकाउंट में आते हैं तो क्रेडिटेड टू, जितने भी पैसे होते हैं वो लिखे आते हैं, और जब हमारे पैसे कटते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। ऐसे करके ट्रांजैक्शन आती है, आप नोटिस करना कभी। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उसके कल्याण हेतु योजना बनाना, एम्प्लॉय के लिए बनाना योजना। और जो कानूनी पेचों से कंपनी की सुरक्षा करना, डिफेंडिंग द कंपनी इन द लॉ सूट। भारतवर्ष में कर्मचारियों से संबंधित अनेक अधिनियम बनाए हैं, जैसे अधिनियम बनाए गए वर्कमैन कंपनसेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आदि। इन अधिनियम के प्रावधानों को संस्था में लागू करना और मानवीय संसाधन प्रबंधक का यही उत्तरदायित्व है। कर्मचारी अभिलेख रखना, मानवीय संसाधन प्रबंधक संस्था में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के भर्ती, चयन, ट्रेनिंग, पदोन्नति, स्थानांतरण, परीक्षण आदि का उल्लेख रखता है। मतलब वो उसके स्थानांतरण, परीक्षण, जितना भी उसको शुरू से लेके एंड तक की पूरी वो रखता है, हिस्ट्री रखता है एम्प्लॉय की। एक तरह से ऑडिटिंग होती रहती है, ऑडिटिंग लगातार चलती रहती है। इसलिए को भविष्य के संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है। संगठन या संस्था का ढांचे में सुधार करना, मानवीय संसाधन प्रबंधक संस्था के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करके अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव देता है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब एचआरएम ख़त्म हो चुका है, मतलब एचआरएम का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब स्टाफिंग की प्रोसेस वो सब पढ़ेंगे, एचआरएम के बारे में ये टॉपिक हुआ है। ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी।